बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है खुद एतमादी कैसे बढ़ाएं, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। खुद एतमादी से न सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं बल्कि इससे आपकी शख्सियत को भी ताकत मिलती है। आप जिस कदर भी डिग्रियां रखते हों, बासलाहियत हों, अगर आप में खुद एतमादी यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है तो ये बात समझ लें कि ये सारी डिग्रियां और काबिलियत बेकार है। कुछ लोगों में खुद एतमादी यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी बचपन ही से होती है, तो कुछ अफराद में वक़्त के बदलते हालात और ज़िंदगी के तल्ख़ तजर्बों की वजह से खुद एतमादी में कमी आ जाती है। अगर आप में भी खुद एतमादी यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है तो इन चंद बातों पर अमल करके आप अपनी शख्सियत में खुद एतमादी ला सकते हैं। नंबर 1 है खुद एतमादी के धोखे में ना रहें। नंबर 2 है अच्छी गुफ्तगू करें। नंबर 3 है अपने बारे में सोचें। नंबर 4 है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। नंबर 5 है ख़ुद को दूसरों से कमतर मत समझें। और नंबर 6 है एतमाद हासिल करने वाली सरगर्मियाँ अपनाएं। अब इन 6 बातों पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। नंबर 1 थी खुद एतमादी के धोखे में ना रहें। कुछ लोग ज़ाहरी तौर पर बहुत खुद एतमाद दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से उनमें एतमाद की कमी होती है। इसे डॉक्टर खुद एतमादी का धोखा कहते हैं। इस आदत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो ख़ुद को अंदर से पुरएतमाद समझने की प्रैक्टिस करते रहा करें और इसके लिए ज़िंदगी के वो चैलेंज और मुश्किल हालात याद करें जिन पर आपने अपनी मेहनत और लगन के ज़रिए काबू पा लिया था। नंबर 2 है अच्छी गुफ्तगू करें। गुफ्तगू का हमारी शख्सियत पर बड़ा असर पड़ता है। किसी को मुतासर करने के लिए हमारी बातें बहुत अहमियत रखती हैं। उम्दा गुफ्तगू से न सिर्फ हम लोगों का दिल जीतते हैं बल्कि अपने अंदर एक पुख्ता यकीन भी पैदा करते हैं। बेहतरीन अंदाज़े गुफ्तगू ना होने के बायस हम दूसरों के सामने अपनी बात नहीं कर सकते। इससे हमारे अंदर से खुद एतमादी यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का मयार गिरने लगता है। इससे निजात पाने का अच्छा तरीका ये है कि जब आप बोलना चाहते हों तो मौजू से मुतल्लिक़ पहले पूरी मालूमात जमा कर लें और इसे ज़हन नशीन करने के बाद गुफ्तगू करें। इससे आपको खुद एतमादी यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मिलेगी। नंबर 3 अपने बारे में सोचें। हम में से बहुत से लोग अपने बारे में, अपनी खूबियों के बारे में नहीं सोचते। वो ये नहीं सोचते कि उनमें अल्लाह पाक ने कौन सी सलाहियतें रखी हैं। इसलिए माहिरीन का मशवरा है कि आप ख़ुद भी अपने आप पर रहम खाएं, सुस्ती से काम ना लें। माजी में हासिल की जाने वाली कामयाबियों के बारे में सोचें, अपने अच्छे कामों को सोचकर खुश हों और साथ ही माजी की गलतियों से भी सीखें और मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद रहें। इससे आपके एतमाद में इजाफ़ा होगा। नंबर 4 कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। इस बात में हकीकत है कि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ पोशीदा सलाहियतें होती हैं जिन्हें जानने की ज़रूरत है। अगर इंसान अपने अंदर मौजूद इस टैलेंट को ढूंढ ले तो वो ज़िंदगी में बेपनाह कामयाबी हासिल कर सकता है और अपनी इस खूबी की बदौलत लोगों के दिलों में ही नहीं बल्कि मुआशरे में भी अपनी अलहदा पहचान बना सकता है। इसलिए अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट और खुसूसियात को तलाश करें। ये आपके लिए कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी खामियों और गलतियों में सुधार लाएं। अगर आप इस बात को ज़हन नशीन रखेंगे तो आपके अंदर यकीन की खूबी पैदा हो जाएगी और यही यकीन आपकी खुद एतमादी यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बहाल करने में कारीगर साबित होगा। नंबर 5 ख़ुद को दूसरों से कमतर मत समझें। अक्सर लोग खुद को कमतर समझते हैं और दूसरों से मुतासर होते रहते हैं। दूसरों की इज़्ज़त करना गलत नहीं है, लेकिन ख़ुद को नज़रअंदाज करना और ख़ुद को एहसास कमतरी का शिकार बना लेना बहुत गलत है। इसलिए अपनी अहमियत को समझें, अपनी ज़िंदगी, एहसासात और अपनी ज़रूरतों का भी ख्याल रखें। सारी खूबियाँ एक इंसान में नहीं हो सकती। इंसान जिस कदर भी कोशिश कर ले ना तो वो सारे काम कर सकता है और ना ही हरफन मौला हो सकता है। लिहाजा जिस काम में दिलचस्पी हो उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें। यह चीज़ आपके अंदर खुद एतमादी यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगी। नंबर 6 एतमाद हासिल करने वाली सरगर्मियाँ अपनाएं। वर्जिश और जिस्मानी मशक्क़त से इंसानी जिस्म ख़ास किस्म के हार्मोन खारिज करता है
جو نہ صرف خود اعتمادی بڑھاتے ہیں بلکہ دل و دماغ کو سکون بھی فراہم کرتے ہیں۔ صبح اٹھ کر 20 سے 30 منٹ ایکسرسائز کرنے سے ڈپریشن اور ذہنی تناؤ دور ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں خود میں مستقل طور پر ورزش کی عادت پیدا کر لیں۔ اس سے جسم پر ظاہری اور اندرونی دونوں طرح کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور آپ کا دوران خون بھی بہتر رہے گا۔ اسی لیے خود اعتمادی بڑھانے کے لیے ایکسرسائز کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔